सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं कई बार बात करता हूं विज़न की कि विज़न रखना चाहिए, विज़न बड़ा होना चाहिए, विज़न नहीं तो भविष्य धूमिल है। इसकी बात मैं बहुत बार करता हूं और अभी एक ऐसा वाकया हो गया जिससे मुझे समझ में आया कि विज़न कितना आवश्यक है, विज़न कितना इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, विज़न किसको बोलते हैं? जिसको हम कहते हैं दूरदर्शिता या आगे क्या होने वाला है इसके विषय में पहले से जानकारी लेना। मैं मनिंदर सिंह चंडोक, लाइफ एप्रिसिएशन कोच, आपसे हर दिन सुबह 11 बजे फेसबुक पर लाइव जुड़ता हूं। अभी क्या हुआ कि हमारी कॉलोनी जो है इसमें 140 नंबर स्कीम है। हम लोग संपत फार्म जो है 140 नंबर स्कीम के बाजू में है और 140 नंबर स्कीम में ऐसे ऐसे कट्स हैं, ब्लाइंड कर्व्स हैं, जहां पर कुछ दिखता नहीं है कि क्या होने वाला है, कौन आगे से आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। कई एक्सीडेंट्स इस क्षेत्र में हो चुके हैं। जिस समय कॉलोनी काटी गई या जिस समय कॉलोनी बनाई गई तो उस समय कॉलोनी बनाने वालों ने बिल्कुल भी विजन नहीं रखा। उन्होंने कॉलोनी तो बहुत शानदार बनाई, मगर इसमें स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए, इसमें मार्ग संकेतक होने चाहिए, इसमें अन्य तरह की सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि लोग जब यहाँ से निकलें तो वे किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हों। मगर बहुत दुख होता है ये बताते हुए कि परसों मेरी साली की बेटी जब वहाँ से एक्टिवा से जा रही थी तो सामने से एक कार जब निकली तो उसमें बुरी तरह से डैश हुई और बहुत बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके पहले 3 वर्ष पहले मेरा खुद बेटा वे दुर्घटना का शिकार हुआ और हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना इस क्षेत्र में होती रहती है। ये विजन का अभाव है। और अब उस दुर्घटना के बारे में क्या बताऊं। परसों जो दुर्घटना हुई उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया, बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। उसके बाद मैं कल पूरा दिन बॉम्बे हॉस्पिटल में बिजी रहा उसके एडमिशन के संबंध में, उसकी देखरेख के संबंध में, और आज उसका अभी बहुत लंबा ऑपरेशन चल रहा है। कॉलर बोन चली गई, कोहनी चली गई, चेहरे पे बहुत सारे ब्रूजेस हैं, दांत टूट गए हैं, न जाने क्या क्या हुआ। और इसके अलावा जो दुर्घटनाएं हम लोग हर दिन देखते रहते हैं, हर चौथे छठवें दिन हम देखते हैं कोई ना कोई वहाँ गाड़ी खड़ी है और कोई ना कोई दुर्घटना वहाँ पर हुई है। इसके बारे में कई बार हमने शासन को भी लिख कर दिया, उनका ध्यान आकर्षित किया, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। जब तक 2-4 मृत्यु नहीं होंगी तब तक यहाँ पर कोई भी जागेगा नहीं। तो मैं बात कर रहा था विजन की। जिस समय ये कॉलोनी डेवलप की गई होगी, उस समय जब इसकी सड़कें बनाई जा रही होंगी जो कि बहुत अच्छी सड़कें हैं, जब इसके गार्डन बनाए जा रहे होंगे जो कि बहुत अच्छे गार्डन्स हैं, जब इसकी फेंसिंग बनाई जा रही होंगी जो बहुत अच्छी फेंसिंग्स हैं, तब किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये कॉलोनी जब चूंकि चारों तरफ से खुली है, यहाँ से आवागमन निकलता रहेगा, आवागमन आता रहेगा, तो क्यों नहीं इसमें ऐसे कुछ कारण, ऐसे कुछ इंतजाम किए जाएं जिससे दुर्घटनाएं नहीं हों। मगर नहीं हुआ। और क्या पिछले 10 साल से जब से कॉलोनी बनी हुई है तो क्या तब से शासन नहीं देख रहा है कि यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं? क्या आसपास के अस्पतालों में जिस समय मरीज पहुंचते हैं दुर्घटनाग्रस्त होकर, क्या उनके पास रिकॉर्ड नहीं होगा कि 140 स्कीम में दुर्घटना हुई है? तो किस चीज की वेट चल रही है, किस चीज की प्रतीक्षा चल रही है? मतलब विजन जिस समय कॉलोनी बनी तब भी नहीं था और विजन आज जब दुर्घटनाएं हो रही हैं तब भी नहीं है। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है किसी भी सरकार के लिए। हम लोग कई बार इसके ऊपर ध्यान आकर्षित कर चुके हैं, मगर ढाक के 3 पात, कुछ भी नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। अब किसी दिन कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होगी जिसमें 2-1 लोग खत्म होंगे और तब मेरे को लगता है फिर शासन जागेगा। मतलब विजन को लाने के लिए इतनी बड़ी बलि देनी पड़ेगी। बहुत दुख की बात है। आज बहुत दुख होता है कि जब जरा से बच्चे जो कि बिना किसी कारण के, मतलब कोई कारण ही नहीं होता, जबकि वो कार वाला भी उतना फास्ट नहीं था और ये भी उतनी फास्ट नहीं थी, पर चूंकि दोनों तरफ झाड़ियाँ थीं, दोनों को दिखा नहीं और दोनों अपनी सामान्य स्पीड पे थे और दोनों आपस में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। और लगता उसी को है फिर जो छोटी गाड़ी में होता है, वे गिरी और उसको बहुत लगा।
तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हम लोग यहां पर स्थानीय पार्षद और विधायक से बात करके इस स्थिति को ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी सड़कों पर यहाँ स्पीड ब्रेकर बने और स्पीड ब्रेकर के साथ ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे कि इस तरह की दुर्घटनाएं बार बार नहीं हो सकें। दोस्तों, विजन जो होता है, इसीलिए विजन की बहुत कीमत है। जिस समय कोई भी चीज़ डेवलप की जाती है, जिस समय आप अपना कैरियर डेवलप कर रहे होते हैं, जिस समय आप कोई कार्य कर रहे होते हैं, उस समय आपका भी विजन होना चाहिए कि किस तरह से मैं कहाँ पर जाके लैंड करूँगा, मैं कहाँ पर जाके इस चीज़ के लिए पहुँचूँगा, मैं किस चीज़ को पाऊँगा, मैं किस चीज़ से मेरा सरोकार होगा। इन सब के लिए विजन बहुत आवश्यक है। विजन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको भविष्य के लिए सतर्क करती है। जो आप कार्य अभी करने जा रहे हैं उसमें आप क्या चीज़ करें जिससे कि आप आने वाले समय में उससे लाभान्वित हो सकें। विजन यदि सरकार का नहीं होता है तो ये हम सब लोगों की ड्यूटी बन जाती है कि हम उस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करें जिस तरफ इस तरह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं या जिस तरह से और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम बाईपास की तरफ जाते हैं तो बाईपास पे जो इन्होंने छोटे छोटे से ब्रिजेस बना दिए हैं उसमें हर दिन ट्रैफिक जाम होता है, वहाँ भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो न जाने कैसा विजन है जिसने ये बनाया है सब, न जाने उसका कैसा विजन था, क्या उसने सोचा था और किस तरह से उसने इस शहर की प्लानिंग की थी। आज जो भी बच्चे यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, मेरी सहानुभूति उनके साथ है और मैं चाहता हूँ कि शासन जितनी जल्दी से जल्दी इस कार्य को अपने हाथ में ले और 140 स्कीम के अंदर जितनी भी सड़कें हैं सब पे स्पीड ब्रेकर लगें, जैसे कि आने जाने वाली वाहनों की स्पीड नियंत्रित हो सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो दोस्तों, विजन अपने आप में बहुत ज़रूरी है, विजन रखना बहुत आवश्यक है। आप भी जो कार्य कर रहे हैं या आप अपने आप को जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं या आप जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसका विजन अवश्य रखिए। अभी एक मेरे मित्र ने एक नया कार्य शुरू किया, उसने मुझसे चर्चा की कि उस कार्य में उसको क्या करना चाहिए। मैंने उसे जो भी प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं वो सब बताए। फिर मैंने उससे एक प्रश्न पूछा कि तुम्हारा विजन क्या है इस कार्य को लेकर, कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो, वेयर यू वॉन्ट टू लैंड, वेयर यू वॉन्ट टू रीच। टू माई डिसमे, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो व्यक्ति उस विजन को स्पष्ट नहीं कर पाया। उसने ये कहा कि चालू करते हैं फिर देखते हैं। मैंने कहा यहीं पर हम गलती खाते हैं और यहीं पर क्या होता है कि 80 से 85% जो कार्य, जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, हमें पहुँचना कहाँ है। हमें इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। हम चल पड़ते हैं तो हम फिर बहुत जल्दी थक जाते हैं क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, हमें कहाँ पहुँचना है वो क्लियर नहीं है। और जब आपका डेस्टिनेशन, आपका गोल क्लियर नहीं होता तो आपको थकावट जल्दी आती है। यदि आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो 17 घंटे की फ़्लाइट में भी आप नहीं थकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे 17 घंटे बैठना है। तो 10, 12, 15 घंटे, 10, 12, 13 घंटे तो आपके निकल जाते हैं। उसके बाद थकावट शुरू होती है। और यदि मान लीजिए आपको कोई 5 घंटे की ड्राइव पे जाना है तो आप 3 घंटे के बाद थक जाते हैं। आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह से डेस्टिनेशन नज़दीक आता जाता है उस तरह से हमारे मन के अंदर एक केमिकल इक्विलिब्रियम बनता है। और ये एक मानवीय स्वभाव है कि जैसे जैसे वो नज़दीक पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन के, उसमें एक उकताहट सी आने लग जाती है। तो जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को कहाँ पहुँचना है, मुझे इस प्रोजेक्ट में कहाँ तक स्केल करना है, तब तक हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। तो आज संदर्भ था 140 स्कीम की सड़कों का। उस विषय में हम लोग बहुत सारे कदम उठा रहे हैं और शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि सभी सड़कों में स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, जिससे कि आने वाले समय में जब बच्चे जो कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले या और जो लोग जो कि यहाँ से निकलते हैं वे दुर्घटना का शिकार नहीं हों। तो विजन पे बात कर रहे थे। विज़न को बना के रखिए, विज़न की महत्ता को समझिए। विज़न की महत्ता को समझेंगे तो आपका समय अच्छा निकलेगा और भविष्य सुंदर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।